हेलो क्लास 8। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नेम है ट्राइबल्स डिकस एंड द विज़न ऑफ गोल्डन एज। यानी कि इसको आप देखो, आदिवासी ठीकू और एक स्वर्ग यानी कि स्वर्ण युग की कल्पना। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर प्रश्न है। प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक से पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखो, फिर से याद करें के अंतर्गत प्रश्न 1 है, रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पर क है, अंग्रेज़ों ने ठीक है आदिवासियों को डैश के रूप में वर्णित किया। तो किस चीज़ के रूप में वर्णित किया? जंगली और बर्बर के रूप में। यहाँ पर आप देखो, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद हम ख देखते हैं। ख है यहाँ पर, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को डैश कहा जाता है। जो झूम खेती होती है उसमें जो बीज बोते हैं उस तरीक़े को क्या कहते हैं? वो होता है आपका बिखेरना। झूम खेती में बीज बोने के तरीके को बिखेरना कहते हैं। उसके बाद गौ है यहाँ पर, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी यहाँ पर है मुखियालयों। तो यहाँ पर मुखियाओं है, मुखियाओं को डैश स्वामित्व मिल गया। तो यहाँ पर उनको कौन सा स्वामित्व मिला? डैश स्वामित्व मिल गया। तो इसका आपका उत्तर होगा भूमि का स्वामित्व मिल गया। फिर यहाँ पर हम घौ देखते हैं। यहाँ पर घौ है, असम के डैश और बिहार की डैश में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। किस चीज़ में? चाय बागानों और कोयला खानों में काम करने के लिए किनको भेजा जाने लगा? आदिवासियों को। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सही या गलत बताएं। तो आपको यहाँ पर टिक द करेक्ट है आपके पास, नहीं टिक द, यहाँ पर आपको सही और गलत दोनों बताने, कौन सा सही है कौन सा गलत है। क है यहाँ पर, झूम काश्तकर ज़मीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। जो झूम काश्तकर होते हैं, काश्तकर होते हैं, वो ज़मीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। तो ये आपका होगा उत्तर गलत। फिर यहाँ पर आप देखो, ख है, व्यापारी ठीक है संथालों, तो यहाँ पर संस्थालों ठीक है से यहाँ पर है कृमि कोश खरीद कर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेच देते। तो इसका उत्तर होगा आपका सही। फिर आगे देखते हैं हम। अगला है आपके पास, गौ है, बिरसा ने अपने यहाँ पर है अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना क्या करें? शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और यहाँ पर है डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन न करें। तो इसका आपका उत्तर होगा सही। फिर उसके बाद घौ देखते हैं हम, अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। तो ये आपका होगा आंसर, आपको ये पता है गलत, क्योंकि वो आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाना नहीं चाहते थे, उनसे वो ज़बरदस्ती काम कराते थे जिससे उनकी जो जीवन पद्धति थी वो ख़राब होती थी। फिर यहाँ पर ये आप ना लिखें, यहाँ पर आइए विचार करें। तो ये आपका आगे टॉपिक है, उसके अंतर्गत आपके पास कुछ प्रश्न आएंगे तो वो देखते हैं हम। प्रश्न 3 है आपके पास, आइए विचार करें के अंतर्गत, ब्रिटिश शासन में ठीक है घुमंतु काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी? तो इसका आप उत्तर अब देखो, इसको मैं थोड़ा जूम छोटा कर लेता हूँ फिर आपको साफ दिखे। फिर यह है इसका उत्तर, आप देखो अब यहाँ पर उत्तर है, घुमंतु काश्तकारों के सामने समस्याएं। तो यहाँ पर पहली समस्या क्या थी उनके पास थी, अंग्रेज़ों ने अपने ठीक है स्वार्थ के लिए घुमंतु काश्तकारों को एक जगह रहने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, उन्होंने उन्हें एक ही जगह पर रहने के लिए मजबूर कर दिया और इससे घुमंतु काश्तकारों की जो स्वतंत्रता हुई वो भंग हो रही थी। अब उनका नाम ही देखो आप, घुमंतु काश्तकार है। घुमंतु यानी कि जो घूमते रहते हैं, लेकिन उन्होंने उसके घूमने पर क्या कर दिया? पाबंदी लगा दी। ठीक है, एक ही जगह पर रहने पर मजबूर कर दिया। फिर है घुमंतु काश्तकार ठीक है, जो ब्रिटिश मॉडल के अनुसार हल बैल के प्रयोग द्वारा ठीक है, जो हल और बैल के प्रयोग द्वारा खेती करते थे, जिससे उन्हें क्या होती थी? कठिनाई होती थी, क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी पैदावार नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था। यानी कि उससे उन्हें क्या हो रहा था? लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जब वो बैल से और हल से करेंगे तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, कठिनाई बहुत ज़्यादा आएंगी। फिर आगे देखो आप, घुमंतु काश्तकारों ने धीरे धीरे खेती की इस विधि का विरोध करना शुरू कर दिया। जो घुमंतु काश्तकार थे उन्होंने धीरे धीरे इस विधि का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे घुमंतु खेती या झूम खेती पर वापस लौटना चाहते थे। अब वो झूम खेती तो करते थे, जो घुमंतु थे वो इधर उधर घूमते थे। तो झूम खेती आपको पता है क्या होती है? जो इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह पर फिर आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर आप देखो, प्रश्न 4 है फिर आपके पास, औपनिवेशिक शासन के तहत ठीक है यहाँ पर आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? जब औपनिवेशिक शासन के तहत जो आदिवासी जो मुखिया थे उनकी ताकत में क्या बदलाव आए? तो इसका आप उत्तर देखो, आदिवासी मुखियाओं की ताकत में बदलाव। पहला पॉइंट है आपके पास, आदिवासी मुखियाओं के कई प्रशासनिक यहाँ पर अधिकार खत्म हो गए, जैसे कि उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है,
फिर है आदिवासी मुख्यालय को जब अंग्रेज अधिकारियों को क्या हुआ यहाँ पर नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि के रूप में अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। फिर आगे आप देखो यहाँ पर आदिवासी मुखियाओं के पास जो ताकत पहले थी अब वह ताकत नहीं रही। जो ताकत उनके पास पहला थी अब उनके पास वो ताकत नहीं है। वे परंपरागत कार्यों को करने के लिए भी लाचार हो गए हैं। अब जो परंपरागत यानी कि जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल रहे हैं काम, उनको भी वो छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। ठीक है, यानी करने के लिए भी वो लाचार हो गए थे। फिर आप देखो यहाँ पर प्रश्न 5 है, दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। जो दीकुओं से उनसे आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे, तो फिर आप देखो दीकू आदिवासी मिशनरी, यहाँ पर है सूदखोर हिंदू जमींदार तथा अंग्रेज अधिकारियों को दीकू कहते हैं। ठीक है, दीकू किसे कहते हैं आप इसे याद कर लें इस लाइन को। फिर हम आगे देखते हैं दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर देखो। पहला पॉइंट है यहाँ पर आदिवासी दीकुओं को अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्था का कारण मानते थे। जो आदिवासी थे वो दीकों को क्या मानते थे, अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्था का कारण मानते थे। फिर दूसरा यहाँ पर आदिवासियों का मानना था कि कंपनी की भू राजस्व नीति उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर आदिवासियों का मानना था कि हिंदू जमींदार तथा सूदखोर उनकी ज़मीन हड़पते जा रहे हैं। फिर यहाँ पर आप देखो आदिवासियों का मानना था कि मिशनरी उनके धर्म तथा पारंपरिक संस्कृति की आलोचना करते हैं। फिर आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न 6 है हमारे पास, बिरस की कल्पना में, ठीक है, स्वर्ण युग किस तरह का था। जो बिरस की कल्पना थी उसमें स्वर्ण युग किस तरह का था। यहाँ पर आप देखो आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी। तो इसका उत्तर आप देखो बिरसा की नज़र में स्वर्ण युग यानी कि अब यहाँ पर आप देखो बिरसा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत को यहाँ पर पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। दूसरा यहाँ पर बिरसा क्या करते थे, ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग, ठीक है, अच्छा जीवन जीते थे। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, फिर आपका एक कंप्लीट स्क्रीन में आ जाएगा। ये देखो अब यहाँ पर है मुंडा लोग क्या करते थे, अच्छा जीवन जीते थे। ठीक है, तटबंध बनाते थे और यहाँ पर है कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। फिर तीसरा पॉइंट है यहाँ पर उस काल्पनिक युग में, ठीक है, मुंडा अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। फिर यहाँ पर बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह स्थायी रूप से रहें और अपने खेतों में काम करें। फिर आगे हम देखते हैं, आइए करके देखें के अंतर्गत आपके पास 7वां प्रश्न है, अपने माता पिता, दोस्तों या शिक्षकों से बात करके 20वीं सदी के अन्य आदिवासी विद्रोह के नायकों के नाम पता करें और उनकी आपको कहानी अपने शब्दों में लिखनी है। तो उनकी जो स्टोरी है वो आपको अपने शब्दों में यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर देखो, या आप वैसे पूछ सकते हो, अगर आप नहीं पूछना चाहते तो यहाँ पर से भी मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो जात्रा, ठीक है, उरांव, यहाँ पर क्या है, ये जात्रा, उरांव जात्रा और उरांव झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी था। ठीक है, उनके नेतृत्व में 1914 से 1919 के दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया और उसने क्या किया, लोगों के बीच फैले अंधविश्वास तथा उनके द्वारा शराब यहाँ पर पीने की जमकर आलोचना की। इनके इस धार्मिक आंदोलन ने कर नहीं यहाँ पर है आंदोलन को जन्म दिया, कर नहीं आंदोलन। ठीक है, फिर आगे देखते हम, ये देखो आप ये देखना कर नहीं आंदोलन कहाँ से पनपा। फिर है जात्रा ने घोषणा की कि उसके अनुयायी जमींदारों को जमीन नहीं जोतेंगे तथा कुल या जमींदार के रूप में या सरकार के लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है, उसने पोहन यानी कि मेहतो तथा ग्राम प्रधान के पारंपरिक नेतृत्व पर भी प्रश्न उठाया। इस आंदोलन का मौलिक विचार था कि ज़मीन भगवान की देन है तथा ज़मीन पर जनजातीय लोगों के अधिकार में दखल देने का किसी को अधिकार नहीं है। ठीक है, जात्रा को उनके प्रमुख शिष्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और जेल से छूटने के बाद उसने क्या किया, इस आंदोलन का नेतृत्व त्याग दिया और बाद में वे गांधी जी के संपर्क में आए। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपके 7वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो क्लास 8th यहाँ पर देखो आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं और आप क्लास 8th अदर सब्जेक्ट के सभी चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स
या फिर अदर वीडियोस भी आप मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। आप सिंपली अपनी क्लास 8th लिखें, चैप्टर का नेम लिखें एंड बाय मॉडर्न मास्टर जी करके सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। या फिर आप सिंपली मॉडर्न मास्टर जी के चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।